है गाइस, वेलकम बैक टू Q2526 ट्रेड्स। आज हम बात करने वाली कंपनी के बारे में जो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सा बेकार करता जा रही है, और इस बार तो इसकी सेल्स बहुत डी ग्रो हुई है। ठीक है, इस बार का रीज़न एक चलो स्टेबल भी मानते, एक इस बार का रीज़न है कि बहुत तगड़ी बारिश हुई, पर इतनी डी ग्रो हुई है सेल्स की, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ नज़र में रखनी चाहिए कि आपको स्टॉक से कैसे एग्जिट लेना चाहिए, या फिर कैसे आपको ये समझ जाना चाहिए कि स्टॉक बेकार है, क्योंकि और भी जो स्टॉक्स रहते हैं मार्केट में वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, तो आपका पैसा बहुत अच्छे से और अच्छा होता जाएगा। और जो कंपनीज बेकार होती हैं वो उनका उनमें आपका पैसा और बेकार से और बेकार होता जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको यही देखना चाहिए कि आप कहीं फंसो ना, एक स्टॉक मार्केट में एक कंपनी को लेकर फंसो ना, वहाँ पे आपका पैसा स्टक ना रहे, वहाँ पे आपका टाइम स्टक ना रहे। अंडरस्टैंड? आज हम बात करने वाले ईएमएस लिमिटेड की, ईएमएस एलटीडी। तो बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये ईपीसी में काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये वाटर सप्लाई में काम करते हैं, गवर्नमेंट से टेंडर्स उठाते हैं, देन वेस्ट वाटर या फिर वाटर को अंडर पाइपलाइंस ये लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये गवर्नमेंट से टेंडर उठाते हैं और वाटर सप्लाई करते हैं। मोस्टली इनका बिजनेस आता है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड से। 75% ये लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके एमपी से भी हमें एक बिजनेस मिलने वाला है। अब ये लोग बोल तो अच्छा रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ समझो, इनकी इस बार सेल्स डी ग्रो हुई है 26% से वाई वाई लेवल। इनकी सेल्स डी ग्रो हुई है 26% से वाई वाई लेवल, और जबकि इससे पहले भी इनकी सेल्स घटती ही आ रही है। अंडरस्टैंड? चलो ये रही पास्ट की बात, पर अगर इनकी सेल्स घटती हुई आ रही है तो आप इस चीज़ पर कैसे भरोसा करोगे कि आगे ये अच्छा करेगा? अंडरस्टैंड? पहले तो आपको देखना ही चाहिए। तो इसकी सेल्स घटते 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 आ रही है, तो स्टॉक भी बहुत पिट रहा है, और इसका ईबिटा भी इस बार कंप्रेस हुआ है। पैट मार्जिन भी इस बार इसका डी ग्रो कह रहा हूँ मैं, पैट मार्जिन भी इसका कम हुआ है। क्यों हुआ है? अच्छा, इस बार का जो रीजन है वो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा काम ही नहीं हो पाया, अंडर पाइपलाइन का काम ही नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रेनी। Q2 में बहुत सारी रेन्स, मानसून आया था, बहुत ज़्यादा रेन हुई है, उस वजह से इनके काम नहीं हो पाए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि वैसे हमारे क्वार्टर्स रहते थे कि 40% रेवेन्यू हमारा Q2 में H1 में आता था, देन 60% H2 में आता था। मतलब कि इस बार ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा अगर इनकी 20% की गाइडेंस है कि पूरी ईयर में ये लोग 20% करेंगे। अभी ही इनकी 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 सेल्स आई है मुश्किल से 33% इनकी गाइडेंस के हिसाब से। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब 64-63% हम आगे जाके H2 में करेंगे। तो इनकी ऑर्डर बुक है इनके पास, ये लोग बोल रहे हैं 2388 करोड़ की ऑर्डर बुक हमारे पास है। मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि हम 1150 करोड़ इन दिस ईयर अपना रेवेन्यू करेंगे, 1150 करोड़। अब मुझे तो कहीं से दिख नहीं रहा है ये कि इन लोगों की इस बार इतनी सेल्स डी ग्रो हुई है, इस बार इनकी बहुत सेल्स डी ग्रो हुई है। ठीक है, तो यही है, आगे जाके ये लोग बोल रहे हैं कि 20% से अपनी सेल्स ग्रोथ करेंगे। गवर्नमेंट का मेन फुल वर्क, जितना भी काम आता है वो गवर्नमेंट से ही आता है, गवर्नमेंट का ये लोग काम करते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि आगे जाके, और एक चीज़ होती है, देखो समझो, चलो इस बार Q2 में रेंज आ गई, ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास और भी ऑर्डर्स हैं। मैनेजमेंट की वो थिंकिंग रहती है ना कि बहुत तेज चलने वाली या बहुत जल्दी बात करने वाली, जैसे कि अरे हाँ वहाँ भी ऑर्डर है, हम और मशीन हायर कर रहे हैं, हम और स्टाफ हायर कर रहे हैं, हम ये लोग यही बोल रहे हैं कि 20% से ही ग्रो करेंगे। आप 20% से ही ग्रो करोगे, जबकि डी ग्रो कर रहे हो आप 26% से, देन 15% से आप इससे पिछली बार ग्रो कर रहे हो। आप एटलीस्ट 30% से तो ग्रो करो। आपके प्रॉफिट मार्जिन, इनके मार्जिन भी इसी वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि Q2 में रेनी सीजन रहा था, इस वजह से हमारी जो वर्कफोर्स था, जो हमारा रिसोर्स था, वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ, जिस वजह से पैट का, लेकिन पैट की गाइडेंस भी इन्होंने 18% की दी है आगे जाके भी, और 20% की सेल्स की गाइडेंस दी है। तो आगे क्वार्टर में देखो 20% अपनी सेल्स करते हैं नहीं करते हैं ये। ठीक है, और तो बस इतना ही आपको मैंने बिजनेस मॉडल समझा दिया, कोई अच्छा नहीं है, कंपनी डी ग्रो करी है इसको 26%। आगे जाके अब हमें आगे का देखना है, पर अभी तो इसको सिर्फ देखो, क्योंकि आपको हर कंपनी देखती रहनी चाहिए, कब उसमें कितने टाइम, कौन से टाइम पे किस कंपनी में मौका मिल जाए। लेकिन अभी इस कंपनी के साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अच्छा सिर्फ इतना हो रहा है कि इनके पास ऑर्डर बुक दिख रही है मुझे, ठीक है, और वो एग्जीक्यूशन करने में ये बहुत टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर बुक को ये बोल रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं इस ऑर्डर बुक को करने में, फिर आगे जाके भी और एग्रेसिव हैं और ऑर्डर बुक लाने में। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तो ये 20% की गाइडेंस दिखा रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब बनता नहीं है। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है गाइस।